जी सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया। प्लीज अपनी स्पीड जरा स्लो रखिएगा। इनको जीरो से आपने शुरू करवाना है, ठीक है? स्टार्ट करवा दें क्लास। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो ये कोर्स फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स जो कि ऑर्टिक्स मीडिया की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, अ, ये दूसरा क्लास है। लेकिन सर ने बताया कि इसमें नए स्टूडेंट भी है, तो मैं सिरे से बिल्कुल स्क्रैच से आप लोग को फिर से सिखाऊंगा किस तरह से आपने ये फाइवर क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर पे काम किस तरह से होता है, उसमें उसका प्रोसेस क्या है। सारा कुछ हम इस लेक्चर में जानेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना, अपनी दूसरे लेक्चर को भी थोड़ा बहुत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, फाइवर फ्रीलांसिंग कोर्स ऑर्टिक्स मीडिया की तरफ से। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि फाइवर क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे इस कोर्स में, आप लोग को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। और आप लोग में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने फाइवर का गिग बनाया होगा, अकाउंट बनाया होगी, लेकिन ऑर्डर अभी तक उनको नहीं आया होगा। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ऑर्डर क्यों नहीं आते, गिग हम बनाते हैं कौन से तरीके से बनाते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करते हैं, ए टू जी बिल्कुल इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे। लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि पहले इनको समझाना ये है कि फाइवर क्या चीज़ है, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, क्योंकि नए स्टूडेंट भी है। ठीक है। और जो इससे पहले वाले लेक्चर में मौजूद थे, तो उनके लिए और भी आसानी हो जाएगी कि वो जो है ना मजीद और भी इनके क्लियर हो जाएंगे ना क्वेश्चंस। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फाइवर है क्या चीज़। ठीक है। और दूसरी ये कि फ्रीलांसिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग जो होता है ना, फ्रीलांसिंग इस पे बात कर लेते हैं। अगर आपको एक हुनर आता है, आपको एक स्किल आता है, आपको जो भी आता है, मतलब लोगो बनाना आता है, वेबसाइट बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एनीथिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, एनीथिंग, आपको कुछ भी आता है, कुछ भी, बैकग्राउंड रिमूव करना अगर आपको आता है, तो उसको सेल करना, सेल कहाँ से करना है, उसको सेल कहाँ पे करना है, उसको सेल करना और उसके बदले पैसे लेना, इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। लेट से अगर मुझे वेबसाइट बनाना आता है, तो मैं उस स्किल को, उस हुनर को सेल करूंगा, उसके थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया फ्रीलांसिंग। ठीक है। जिस फ्रीलांसिंग में आपको जस्ट उस स्किल की जरूरत होती है, जिस स्किल आपको आता है, और दूसरा अपने कंप्यूटर लैपटॉप की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। ठीक है। ताकि आप उन चीज को अपने क्लाइंट से ले सके, उस पर काम कर सके, प्रोसेस से गुजारे उनको, उसके बाद उनको दे सके, वो आपको पैसे दे सके। ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ्रीलांसिंग। अच्छा, फाइवर क्या होता है। तो फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। फाइवर ये सारा प्रोसेस करता है। फाइवर कहता है आप आ जाए, स्किल साथ ले आए, आपको मैं क्लाइंट दे दूंगा, उनको स्किल दे दे, उसका हुनर उनको सेल कर दे, उनके लिए काम करें, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जॉब कम करना चाहते हैं प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। उनके प्रोजेक्ट को पूरा करें, पैसे मुझसे ले ले। फाइवर उनसे पैसे लेके खुद रखता है, आपको दे देता है। ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। और ये फाइवर जो है ना, ये सारे प्रोसेस को गुजारने वाला फाइवर है। तो इस वजह से फाइवर को हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। मैं रिपीट करवा देता हूँ कि फाइवर क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, और इसका प्रोसेस क्या है। फ्रीलांसिंग ये है कि अगर आपको एक चीज आता है, एक हुनर आता है, एक स्किल आता है, और आप उसको सेल करना चाहते हो, तो उसको सेल करने के लिए आपको चाहिए कि वो स्किल आपको आना चाहिए। उसको आप सेल करोगे, किसी बंदे को दोगे थ्रू उसकी प्रोजेक्ट। अगर मुझे लोगो बनाना आता है, तो मैं लोगो बनाऊंगा उस बंदे के लिए,
इसके लिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा, वो मुझे पैसे देगा और मैं उसको मोबाइल दे दूंगा। इस तरह से सारा कुछ होता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। अब ये किसके थ्रू पॉसिबल है? तो ये फाइवर के थ्रू पॉसिबल है, ये अपवर्क के थ्रू पॉसिबल है, ये फ्रीलांसिंग के थ्रू पॉसिबल है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन फाइवर इस वक्त बेस्ट रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा चल रहे वाला फाइवर है। अपवर्क भी है, लेकिन फाइवर पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो इस थ्रू इसको प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, और ये फाइवर के थ्रू पॉसिबल है। तो आज हम जो कोर्स करने जा रहे हैं ये फाइवर का फ्रीलांसिंग कोर्स है। फाइवर का अकाउंट क्रिएशन, फाइवर का बेसिक पहले बताऊंगा, उसके बाद ऑल अबाउट फाइवर प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करना है। उसके बाद फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सबसे मेन पॉइंट है, जो कोई भी नहीं कर रहा। 100% में 80% लोग नहीं करते, 20% कर लेते हैं, वो उनमें भी जो है ना 10% कामयाब हो जाते हैं और 10% वैसे रह जाते हैं। तो फाइवर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी तरीके से इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। उसके बाद है गिग क्रिएशन, गिग को किस तरह से क्रिएट करना है, ए टू जी बिल्कुल बताऊंगा। गिग लोग क्रिएट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, और मैं जो क्रिएट करके दूंगा वो किस तरह से होगा। इंशाल्लाह से इनमें जमीन और आसमान का फर्क होगा। ठीक है, और जो मैं जिस तरीके से आपको क्रिएट करूंगा इंशाल्लाह से आपको कोई पूछेगा गिग क्या होता है, तो आप इंशाल्लाह बिल्कुल पर में उनको बता सकते हो और उनके लिए बना भी सकते हो। और ये सर्विस भी लोग दे रहे हैं पाकिस्तान में कि मुझसे गिग बनवा ले और पैसे ले ले। तो इस तरह से सर्विस भी आप दे सकते हो। अच्छा, फाइवर गिग रैंकिंग, लोग कहते हैं मेरे गिग के ऊपर इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? रैंक नहीं हो रहा ना। इंशाल्लाह आप लोगों की फाइवर की प्रोफाइल, जो फाइवर की गिग है वो भी रैंक होगी, लाजिम होगी इंशाल्लाह। जो कि फ्री वे स्टूडेंट की देख ले, सबकी गिग रैंक हो गई है। उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्री स्किल्स, ऐसे स्किल्स जो कि आप क्लाइंट को खुश कर सकते हैं उसके थ्रू। फॉर एग्जांपल अनलिमिटेड रिव्यूज, सॉरी अनलिमिटेड रिवीजन हो गई, इस तरह से उनको प्लस पॉइंट देना, इस तरह से इन पे बात हो। बहुत बड़ा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद है विड्रॉ किस तरह से ले सकते हैं, एनी बैंक के थ्रू आप विड्रॉ ले सकते हैं, इनको ऐड करना, पेमेंट, सब एनीथिंग किस तरह से कर सकते हैं। रिव्यूइंग स्टूडेंट प्रोफाइल, आप लोगों की मैं प्रोफाइल खुद ब खुद देखूंगा, खुद देख के आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसमें ये गलती है या इस तरह से करना है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, नेगोटिएशन, स्किल्स इन फ्रीलांसिंग, बिल्डिंग स्ट्रांग पोर्टफोलियो, न्यू स्पेशलाइजेशन, अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल, सारा कुछ पे बात होगी। चलिए जी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फाइवर ओपन करके देता हूँ, ये फाइवर क्या है। और ये मैंने फाइवर सर्च किया, तो पहले वाला वेबसाइट ये देख ले, फाइवर फ्रीलांसिंग। तो मैंने इस पर ओके किया, तो ये देख ले फाइवर जो है ना, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू लोग अपने हुनर सेल करते हैं, और क्लाइंट्स आते हैं, उनको उनके लिए प्रोजेक्ट करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके स्कोप के बारे में मैं आपको बता दूं पहले कि इसका स्कोप क्या है। लेट्स से मैं यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे देख ले, ये लोग बहुत सारे पैसे चार्ज कर रहे हैं, यहाँ देख ले। ठीक है, ये 5,000, 8,000, 6,000, इस तरह से लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं एक लोगो बनाने के। तो एक लोगो अगर आपने बनाना है तो ये पाकिस्तान में लोग 500 से 1,000 रुपये में बना लेता है, और यहाँ पे 7,000, 14,000, 7,000, 8,000, 5,000, जो कि 1 घंटे में बन जाती है। तो इस तरह से इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है, अभी तक भी है। अच्छा, इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर लेता हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग देख ले, यहाँ पे भी 30,000, 61,000, 14,000 रुपये लोग चार्ज कर रहे हैं। ये देख ले 5,57,000 रुपये ये बंदा चार्ज कर रही है। ये बंदी 5 लाख रुपए चार्ज करिए एक डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसको मैनेज करना क्या होता है, मतलब उसको जब आप उसकी सेटिंग वगैरह करना, उसको ए टू जी मैनेज करना, किस तरह से एड का खर्चा कम हो सकता है, इस तरह कुछ। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ओटिक्स मीडिया उसकी कोर्सेज भी करवा रही है। ठीक है, इसके अलावा मैं वर्डप्रेस देख लेता हूँ, वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने सर्च किया, तो यहाँ देख ले, इस पे लोग 23,000 रुपये, 29,000 रुपये, 51,000 रुपये, 30,000 रुपये, इतना पैसे लोग चार्ज कर रहे हैं। और ये देख ले, एक बंदी ये है 23,000 रुपये चार्ज कर रही है, 101 बंदे को इन्होंने ये सर्विस दिया है। तो 23,000 ज़रबे 101 कर ले तो आपको खुद पता चल जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर ले, आपको पता चल जाएगा कितने पैसे इस लड़की ने जनरेट की है।
इस तरह से इन्होंने 300 बंदों को ये दिया है सर्विस। इस तरह से 55 बंदों को, 1000 प्लस बंदे को उन्होंने ये सर्विस दिया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बहुत सारा पैसा होता है। आप लोग देख ले, यहाँ आपकी गिग आएगी इंशाल्लाह से। गिग आने के बाद इंशाल्लाह आपकी गिग रैंक होगी, तो लोग इंप्रेशन भी आएंगे इस पे, और क्लिक्स वगैरह भी आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब इस फाइवर पे अकाउंट अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसको साइन अप किस तरह से करते हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे आपने फाइवर पे आना है। यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन, ये वाला ज्वाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइन। तो इस ज्वाइन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जिस तरह से मैं क्लिक करूँ, मैंने जिस पे इस पे क्लिक कर लेना है। अब ये मुझे कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद ईमेल, मैं कंटिन्यू विद ईमेल कर लूंगा। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि अपना ईमेल दे दो, तो मैं अपना ईमेल दूंगा यहाँ। ये स्टेप गौर से सुने, बाद में आपको मसला ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने फाइवर पे आना है। ये देखिए मैं फाइवर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन, ज्वाइन पे मैंने क्लिक कर लेना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे मैंने अपना ईमेल देना है। ठीक है, तो मैं अपना ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना जीमेल दे दिया। अब ये यहाँ मुझे कह रहा है कि 8 डिजिट का या 8 कैरेक्टर का आपने पासवर्ड देना है। ठीक है, उसमें 1 अपर केस का होना चाहिए, 1 लोअर केस का होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जिस तरह से डाल रहा हूँ, ए अपर केस का मैंने डाल दिया। ठीक है, लोअर केस का मैंने डाल दिया, करेक्टर भी मैंने डाल दिया, और नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना। ये 8 करेक्टर का होना चाहिए, और एक अपर केस में होना चाहिए लेटर, एक लोअर केस में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मुझे कह रहा है कि सेव कर ले, मैंने इसको सेव करना है। अगर आप लोगों ने करना है कि नहीं, आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। मेरे अभी कोड आया हुआ है, मैं कोड देखूंगा इंशाल्लाह। अब अभी मैंने यहाँ पे कोड डालना है। यहाँ पे मैंने अभी, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक कह रहा है कि बाइंग फ्रीलांसिंग सर्विस, और ये सेलिंग फ्रीलांसिंग सर्विस। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलिंग पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग, तो इसको मैंने स्किप कर लेना है। यहाँ इसको भी मैंने स्किप कर लेना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल। ठीक है, तो मैंने इसको इस पे क्लिक कर लेना है। ये देख ले मेरा अकाउंट बन चुका है। उसके बाद ये मुझे कह रहा है कि बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है, तो मैं बिकम अ सेलर पे क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, तो मैं यहाँ ऑर्टिक्स और यहाँ मीडिया डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, तो मैं यहाँ सिंपली प्रोफाइल पिक्चर लगा लूंगा। मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर अभी लगाना है यहाँ पे। अच्छा जी, मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी लग गया। उसके बाद ये देख ले, यहाँ मुझे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन जिस तरह से होगा कि मैं ऑनलाइन फील्ड में कब से काम कर रहा हूँ, मेरा स्किल क्या है, मेरा बेसिक जो है ना एजुकेशन क्या है, इस तरह से आपने कुछ लिखना है। लेट से मैंने यहाँ पे लिखना है, हेलो माय नेम इज अहमद एंड आई एम वर्डप्रेस डेवलपर।
an SEO expert working as a freelancer. So if you need my service, let's start. Feel free to get in touch. इस तरह से मैंने इनको बोल दिया कि मेरा नाम अहमद है और आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, लेकिन ये हमने आर्जी तौर पर लगाया, हमने इसको बाद में बिल्कुल डिटेल से सेटिंग वगैरह इसकी जब करनी है तो इसको मैंने डिटेल से सही तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज मैंने जो है ना इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको फ्लुएंट पे सेट करूँगा, ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझे आ रहा है योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस, तो मैंने अगर एक्सपीरियंस आपके है या नहीं है कोई इशू नहीं, आप लगा ले, चेक नहीं हो सकता, ये चेक नहीं करता ये लोग, ठीक है। इस तरह से मैंने, ठीक है, मैंने 2 3 5 जो है ना मैंने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि स्किल डाल दे, तो स्किल अगर मेरे पास है, अगर लेट्स से मैं वर्डप्रेस डाल देता हूँ, वर्डप्रेस मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट डालना है और यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एजुकेशन डालना है, लेट से अगर आपका एजुकेशन है या नहीं ये कोई इशू नहीं, आप डाल दे, चेक नहीं करता ये लोग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइटल डाल लेता हूँ बीएससी और यहाँ मेजर मेरा कंप्यूटर साइंस में है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे मैं ईयर 2024 और 8 किया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन अगर आपका है डाल दे, नहीं है छोड़ दे, कोई इशू नहीं। अगर नहीं है तो भी डाल सकते हो, रैंडम डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने अभी नहीं करना, छोड़ दे मैंने। अभी यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, तो मैंने फिनिश पे क्लिक कर लेना है और डन, यहाँ पे डन लिखा हुआ है तो मैंने डन क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे कह रहा है कि ये आपका अकाउंट जो है ना वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे अगर आपने गिग क्रिएट करना है तो गिग किस तरह से क्रिएट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं कि गिग क्या होता है, ठीक है। गिग ये होता है कि फाइवर कहता है कि अगर आपको एक चीज सेल करना है, अपना हुनर सेल करना है, तो आप 7 हुनर तक सेल कर सकते हो, 7 स्किल्स आप सेल कर सकते हो, 7 स्किल या 7 हुनर आप सेल कर सकते हो, 7 कामें आप कर सकते हो, ठीक है। लेट से मुझे लोगो बनाना भी आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, प्रोफाइल क्रिएशन भी आती है, और इस तरह से वर्डप्रेस की वेबसाइट क्रिएशन भी आती है। तो मैं यहाँ पे 7 स्किल्स बना सकता हूँ, गेस्ट पोस्टिंग आती है या जो भी, तो यहाँ पे मैं 7 स्किल्स बना सकता हूँ, 7 गिग्स बना सकता हूँ। हर एक हुनर के लिए अलग सा गिग होगा, इसको शोकेस करने के लिए। तो हर एक स्किल को आपने शोकेस करना है और उसको फाइवर ने नाम दिया है गिग का, ठीक है। तो आपने हर एक स्किल के लिए अलग सा गिग बनाना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि गिग क्या होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि गिग जो होता है ना, गिग, फाइवर ने इसको नाम दिया है गिग, असल में ये है शोकेसिंग। अगर आप एक दुकान में एंटर होते हो तो आप देख ले यहाँ पे, उधर आपको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ शोकेसिंग होती है ना। लेट से अगर मोबाइल्स की है तो मोबाइल की अलग शोकेसिंग होगी, टैबलेट्स हो गए तो उसकी अलग होगी इस तरह से, या लैपटॉप होगी तो उसकी अलग से, जिस तरह से आप मार्ट या मॉल में जाते हो तो इस तरह से। तो यहाँ पे भी आपने मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है ना गिग बनाने होते हैं, मुख्तलिफ शोकेसिंग करनी होती है। ये आपके गिग का, ये आपके स्किल का शोकेस होगा। लेट से अगर मैंने गिग बनाना है, शोकेस बनाना है, किसके थ्रू, वर्डप्रेस पे मैंने बनाना है कि, तो मैंने यहाँ पे लिखना है आई विल बी योर वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ पे मैंने डालना है कि मैं आपकी वर्डप्रेस का डेवलपर हूँगा, क्लाइंट को मैंने कहना है, ठीक है। ये शोकेस होगा क्लाइंट्स को, अगर उनको पसंद आया तो वो मुझे फिर ऑर्डर देगा, ठीक है।
यहाँ पे ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे कैटेगरी जो है ना प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट में डालना है, और यहाँ पे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट में डालना है, और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चूज अ सर्विस तो मैं बिजनेस वेबसाइट, और यहाँ पे वेबसाइट फीचर्स तो मैं ऑल फीचर्स डाल सकता हूँ इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स है, इसके बाद प्लगइन्स है तो ऑल इन वन एसईओ प्लगइन में डाल, या एनी प्लगइन में सारे डाल सकता हूँ। प्लगइन जस्ट एक क्लिक से डाउनलोड हो सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव कीवर्ड्स डालने होते हैं, तो मैं पॉजिटिव कीवर्ड्स लेट से मैं डाल देता हूँ वर्डप्रेस, तो मैं यहाँ वर्डप्रेस डेवलपर डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने वर्डप्रेस, इसके थ्रू ये टैग्स होते हैं, टैग्स इसके थ्रू आप रैंक हो सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और भी डालने हैं, तो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस ब्लॉग्स डालने हैं। तो जब मैंने एंटर करे तो ये खुद ब खुद इसके साथ ये क्रॉस लग गया, तो अगर मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यही 3 टिक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि किस तरह से स्टॉक्स के इमेजेस लगाने हैं, तो मैंने इसको क्रॉस करना है। अच्छा, यहाँ आपने पैकेजेस बनाने होते हैं, जिस तरह से बेसिक पैकेज हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो मैंने फिलहाल पैकेजेस नहीं बनाने, मैंने जस्ट आपको सिखाना है कि किस तरह से मैंने जस्ट बेसिक पैकेज ही बनाना है। उसके बाद जी सर, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो जो सवाल है इनको जवाब दे दें प्लीज। 7 बजे तक आपकी क्लास का टाइम है, ठीक है। चलो ठीक है, आप चैट ओपन कर दें। अच्छा, गिग बता दूं मैं, इंशाल्लाह मैं गिग आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक सर, ओल्ड अकाउंट कोई इशू तो नहीं है, नहीं ओल्ड अकाउंट तो और भी बेहतर है हुजी अली। ओल्ड अकाउंट अगर आपके पास है तो और भी बेहतर है, क्योंकि उस पे जो है ना फाइवर की जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो खत्म है, मतलब वो थोड़ा ओल्ड है तो फाइवर की नज़र में वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है। सर, अकाउंट डे रैंक कब होती है? अकाउंट डी रैंक होती है कब होती है? इनकी एक ट्रिक है, आप लोगों ने अपने अकाउंट को रोजाना की बुनियाद पे अपडेट करते रहना है। अपडेट किस तरह से करना है? आपने कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करनी होती है, ताकि फाइवर को पता चले कि ये बंदा रोजाना गिग में नई नई चीजें ऐड करता है, तो वो आपको रैंक ही करती है। दूसरी, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है अच्छी तरीके से। कीवर्ड आपने कौन से कीवर्ड रिसर्च करने हैं वो आपको मैं बताऊंगा आगे, कि जिस स्किल के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करने हैं, तो उस पर डिटेल से हमारा क्लास होगा, उनको आपने अटेंड करना होता है।
मोबाइल में कोई नहीं, मोबाइल में नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल, हर स्किल के लिए आप अलग सा गिग बनाएंगे इंशाल्लाह। सेवर एक बैकग्राउंड रिमूविंग वाली गिग ओपन करके दिखा दे। ओके लाइबा सुदेश, मैं आपको बता देता हूँ, सुंदस लाइबा सुंदस में बता देता हूँ। कितनी दिन में सीख जाएंगे, ये तो आप पे डिपेंड है यूजर। लेकिन हमारा जो बैच है आखिर में इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल एक्सपर्ट ही बनाएंगे, तभी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसलिए कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए, बिल्कुल इसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए। हर स्किल के लिए अलग सा गिग होगा लाजिम। तो दोबारा बता दे, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। अकाउंट बनाया बट ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं आ रहे तो सम इसमें इश्यूज होंगे लाजिम। आपने कीवर्ड रिसर्च नहीं की होगी, आपने गिग रैंक नहीं की होगी, इसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होगी, गिग रैंक नहीं की होगी, तो इसकी वजह से आपके ऑर्डर नहीं आ रहे। ठीक है, चलो मैं दोबारा बताता हूँ किस तरह से आपने फाइवर का गिग बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है, माई बिजनेस पे क्लिक कर लेना है, गिग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू गिग, तो मैंने क्रिएट न्यू गिग पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास गिग ओपन हो जाएंगी, तो मैंने यहाँ पे गिग का टाइटल देना है। ठीक है, मैंने टाइटल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वो डालने हैं कैटेगरीज, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरीज लगे हुए तो मैंने डाल दिए। उसके बाद सर्विस मैंने वर्डप्रेस डालना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बिजनेस डालना है। अगर आपने लोगो बनाए तो फिर आप लोगों के लिए अलग कैटेगरी भी अलग होगी, और ये सब कैटेगरी भी अलग होगी। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो ईच एंड एवरीथिंग इसके लिए अलग अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फीचर्स मैंने ऐड करने हैं, दो तीन मैंने ऐड किया फीचर्स। उसके बाद ये कह रहा है कि प्लगइन्स, तो मैं दो तीन प्लगइन्स ऐड कर लेता हूँ रैंडम से, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड डालने हैं जिस पे आप रैंक करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस ब्लॉग डाल लेता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी हमारा गिग का टाइटल लग गया। अब प्राइसिंग की बात है, तो प्राइसिंग की आप पैकेजेस सेट कर सकते हैं। मैं पैकेज नहीं सेट करना चाहता, मैं जस्ट पैकेज को नाम देता हूँ बेसिक। और यहाँ पे मैं वेबसाइट डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिलीवरी का टाइम, मैं 7 दिन डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैंने रिवीजन, मैंने 3 रिवीजन डालने हैं। नंबर ऑफ पेजेस मैंने 5 लगाने हैं। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, कंटेंट अपलोड होगा। इस तरह से प्लगइन इंस्टॉलेशन मैंने 4 करने हैं। ई कॉमर्स फंक्शनलिटी मैंने ऐड करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2। इस तरह से अपने इसकी पैकेज बनाना है कि ये चीज़ें इसके इंक्लूड होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ें इंक्लूड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस लगाना है, तो मैं 90 प्राइस मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आपने देना है तो पर पेज के या पर डे के हिसाब से वो आपको 5 या 10 जितना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं डाल रहा। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ, लेकिन ये मैं चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से, और उसके थ्रू हम इसको ट्रेन करके अच्छी तरीके से हमने उनसे लिखवाना है अच्छी तरीके से, ठीक है। मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेवन कंटिन्यू, मैंने सेवन कंटिन्यू किया। तो ये कह रहा है कि 120 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो मैं कंट्रोल सी वी सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा, यहाँ पे वर्डप्रेस का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कुछ रैंडम सा लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मैंने यहाँ से उठाने हैं कंटेंट, डमी कंटेंट मैंने उठा लिए यहाँ से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट करने हैं। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक रिक्वायरमेंट डालना है जो क्लाइंट से मैंने लेनी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं डमी डाल रहा हूँ, बाद में इसको मैंने सही तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने इमेज डालना है, तो मैं इमेज डाल लेता हूँ। लेट से मैं ये वाला इमेज डाल लेता हूँ, कोई दूसरा डाल लेता हूँ, ये नहीं है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है मैंने। यहाँ पे मुझे लिख कह रहा है कि आप यूएस पर्सन है, तो मैंने कहा नो, और नेक्स्ट सेव पे क्लिक कर लेना है। तो मेरा जो गिग है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरा फोन नंबर वेरीफाई है, लेकिन अभी के लिए मैंने फोन नंबर वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, तो माई बिजनेस पे क्लिक करूंगा और गिग पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जो गिग्स बने हुए हैं एक्टिव में जो है ना, वो मेरा गिग यहाँ, अभी तो ड्रॉप में दोनों पड़े हुए, क्योंकि मैंने फोन नंबर वेरीफाई नहीं किया, तो इसलिए ये दोनों ड्रॉप में पड़े हुए। ठीक है, फोन नंबर वेरीफाई करेंगे तो ये सीधा जो है ना एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एक्टिव हो जाएंगे, हमने इसको एक्टिव करना है फिर यहाँ से। ठीक है, अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, काइंडली बता दें। मलिक हुसैन, आपको अभी समझ नहीं आएगी, जब आप 2-3 क्लासेस लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सब स्टूडेंट पहले में यही कहते हैं स्टार्ट में कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में फिर वो बहुत कुछ सीख लेता है। ऐसा तो नहीं होता कि एक रात में आप सब कुछ जानेंगे ना। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। जिसका जो इशू हो काइंडली चैट बॉक्स में लिखे, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपको। चले जी, क्लास का टाइम हो चुका है। जी सर, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज